डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर एम.एस. यादव आज आप लोगों को बीएससी पार्ट फर्स्ट फिजिक्स पेपर थर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स की फिफ्थ यूनिट का टॉपिक ट्रांजिएंट बिहेवियर ऑफ ए आरसी सर्किट पर अपना व्याख्यान दूंगा। आज के अपने व्याख्यान में मैं निम्न बिंदुओं को टच करने वाला हूँ। ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स क्या होता है, चार्जिंग ऑफ कंडेंसर का आवेशन किस तरह से होता है, और टाइम कांस्टेंट, कालांक, समय नीतांक ये क्या होता है, और डिके ऑफ करंट अर्थात चार्जिंग के बाद में करंट का डिके किस तरह से होता है, वो आज के इस व्याख्यान के अंदर मैं इन सब बिंदुओं को लेने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स क्या होता है इसको मैं लेकर के अपना बात शुरू करता हूँ। हम जानते हैं कि जब आरसी या एलआर या एलसीआर परिपथ को विद्युत स्रोत के साथ ऑन या ऑफ किया जाता है तो धारा एकदम शून्य से अधिकतम या इसके विपरीत अधिकतम से शून्य नहीं होती, बल्कि उत्पन्न विरोधी विद्युत वाहक बल के कारण ऐसा होने में कुछ समय अवश्य लगता है। अतः वे विद्युत धाराएं जो किसी आरसी या आरएल परिपथ में धारा वृद्धि एवं धारा क्षय के समय निश्चित अल्प समय के लिए परिवर्तित होती हैं, क्षणिक धाराएं कहलाती हैं या जिनको ट्रांजिएंट करंट कहते हैं। और इस तरह का जो बिहेवियर होता है उसको ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स के नाम से जानते हैं। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक लेता हूँ, चार्जिंग ऑफ ए कंडेंसर। एक संधारित्र का आवेशन किस तरह से होता है, तो उसके लिए आर और सी परिपथ के साथ में एक मोर्स कुंजी को जोड़ते हुए और एक विद्युत वाहक बल के स्रोत से उनको जोड़ दिया जाता है। अर्थात जब प्रतिरोध आर, संधारित्र सी तथा मोर्स कुंजी के को विद्युत वाहक बल की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में जोड़कर मोर्स कुंजी को दबाते हैं तो परिपथ में धारा प्रवाहित होती है, जो परिपथ में से होकर संधारित्र का आवेशन करती है। माना आवेशन प्रक्रिया के किसी समय टी पर प्रतिरोध आर से धारा आई प्रवाहित होती है। यहाँ ये प्रतिरोध दिखाया गया है, आर से धारा आई प्रवाहित होती है एवं ये धारा आई संधारित्र सी में आवेश क्यू संचित करती है। यहाँ ये क्या है, संधारित्र है। इसलिए संधारित्र के आवेशन से किसी क्षण संधारित्र पर उत्पन्न विभवांतर VC इक्वल टू Q/C तथा प्रतिरोध R में I धारा के कारण उत्पन्न विभवांतर VR इक्वल टू R/I होगा। अतः RC परिपथ में विद्युत वाहक बल का समीकरण E इक्वल टू VC प्लस VR, या इसको इस तरह से लिख सकते हैं, अर्थात C के सिरों पर विभवांतर और R के सिरों पर विभवांतर। C के सिरों पर विभवांतर कितना होगा, Q/C जैसे पहले देख चुके हैं, और R के सिरों पर विभवांतर कितना होगा, R/I। तो यहाँ E इक्वल टू Q/C प्लस I/R, इसको समीकरण नंबर 1 कह देते हैं। जब संधारित्र पूर्णतः आवेशित हो जाता है तब इस पर आवेश Q इक्वल टू Q0 अधिकतम हो जाता है तथा इसका विभवांतर Q0/C इक्वल टू E अर्थात बैटरी के विद्युत वाहक बल के बराबर हो जाता है और प्रवाहित धारा
शून्य हो जाती है। ऐसी स्थिति में जब संधारित्र पूर्णतः आवेशित हो जाता है तो परिपथ में बहने वाली धारा का मान शून्य हो जाता है, क्योंकि उस समय संधारित्र पर आवेश का मान कितना होता है, अधिकतम Q0 के बराबर हो जाता है। अब यहाँ E की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, Q0/C रख सकते हैं। तो Q0/C इक्वल टू Q/C प्लस I इंटू आर, इस इक्वेशन के द्वारा इसको बता सकते हैं। या Q0/C इक्वल टू Q/C प्लस I की जगह क्या रख सकते हैं, dQ/dt। आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, अर्थात dQ/dt के द्वारा इसको रिप्रेजेंट कर दिया है। तो यहाँ इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं। ये C वाली क्वांटिटी को एक तरफ लेकर के और dQ के नीचे क्या आ जाएगा, Q0 - Q आ जाएगा, और दैट इज इक्वल टू dt/RC इक्वेशन 2 के द्वारा ये लिख दी जाती है। अब यहाँ समीकरण 2 का समाकलन कर देते हैं विद रेस्पेक्ट टू, इधर तो क्या होगा, Q हो गया, और इधर ये T के रेस्पेक्ट में हो गया। तो इधर तो राइट हैंड साइड के अंदर तो ये आ गया माइनस log E Q0 - Q, और राइट हैंड साइड के अंदर आ गया T/RC प्लस एनी कांस्टेंट इंटीग्रेशन कांस्टेंट A की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं व्हेन T इक्वल टू 0, Q इक्वल टू 0। तो ऐसी स्थिति के अंदर यहाँ जो A का मान कितना आ जाता है, माइनस log Q0 आ जाता है। यहाँ A की जगह पर इस वैल्यू को इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो इसको सोल्व करते हैं, तो यहाँ पे आता है log Q0/Q0 - Q इक्वल टू T/RC। और यहाँ इसको एंटीलॉग लेते हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर ये क्या आ गया कि Q0/Q0 - Q इक्वल टू e⁻⁻t/RC। और इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो यहाँ इक्वेशन 3 के रूप में हमें मिल जाती है इक्वेशन Q इक्वल टू Q0 इंटू 1 - e⁻⁻t/RC, ये इक्वेशन मिल जाती है। ये चार्जिंग इक्वेशन के नाम से जानी जाती है। अर्थात RC परिपथ में संधारित्र पर आवेश के मान में चरघातांकी रूप से वृद्धि होती है। अर्थात जब t का मान 0 होता है तो यहाँ e⁻0 हो जाएगा, और e⁻0 1 - 1 0 हो जाएगा, अर्थात q का मान कितना हो जाएगा, 0। अर्थात 0 से शुरू होगा, और जैसे t का मान बढ़ता जाता है तो ऐसी स्थिति के अंदर इस q का मान भी बढ़ता हुआ चला जाता है। अब टाइम कांस्टेंट को डिफाइन कर देते हैं। तो टाइम कांस्टेंट या समय नियतांक या कालांक क्या होता है, जैसा हमने इक्वेशन 3 के अंदर यहाँ जो t का मान यदि t इक्वल टू टो सी इक्वल टू RC के द्वारा रिप्रेजेंट करें यदि हो, तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या होगा, इक्वेशन Q इक्वल टू Q0 इंटू 1 - e⁻⁻1, क्योंकि t का मान कितना रख दिया, RC, तो RC/RC क्या हो गया, -1। तो Q0 ये किसके बराबर हो गया, Q0 इंटू 1 - 1/2.718, क्योंकि E की वैल्यू क्या होती है, 2.718, ये E की वैल्यू होती है, इसलिए वो इसमें रखते हैं और इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं। तो ऐसी स्थिति में मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने से इक्वेशन 4 मिल जाती है, अर्थात Q इक्वल टू 0.632 Q0, यहाँ ये इक्वेशन हमें मिल जाती है। अब ये क्या इंडिकेट करती है कि RC परिपथ में संधारित्र के आवेशन की स्थिति में वह निश्चित समय जिसमें संधारित्र के आवेश का मान 0 से बढ़कर अधिकतम मान का 63.2% हो जाता है, RC परिपथ का समय नियतांक कहलाता है, जिसे टो सी के द्वारा रिप्रेजेंट कर देते हैं। यहाँ ये जो ग्राफ प्रदर्शित किया गया है, ये ग्राफ ये संधारित्र के
आवेशन की प्रक्रिया को भी व्यक्त कर रहा है, अर्थात जैसे जैसे समय का मान बढ़ता जाता है Q का मान बढ़ता हुआ चला जाता है। जब समय का मान अत्यधिक हो जाता है तो ऐसी स्थिति के अंदर इसका मान लगभग स्थिर हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में जब इसका अधिकतम मान का ये 0.63 Q0 वैल्यू जब वो होती है तो उससे संबंधित यहाँ जो T का मान होता है वो RC के बराबर होता है या समय नियतांक के बराबर होता है। अब यहाँ जो इक्वेशन 2 है, अब इक्वेशन 2 को इस तरह से भी लिख सकते हैं कि dQ/dt इक्वल टू Q0 माइनस Q अपॉन टो सी, क्योंकि ये क्या है RC है तो ये टो सी लिख दिया। इसलिए किसी क्षण Q माइनस Q0 नियत रहेगा, किसी क्षण पर Q माइनस Q0 नियत रहेगा। अतः dQ/dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन टो सी, ये एक इम्पोर्टेंट इक्वेशन बन जाता है। तो ये इक्वेशन क्या इंडिकेट करता है, ये इक्वेशन इंडिकेट करता है कि यहाँ ये समय नियतांक RC इक्वल टू टो सी जितना अधिक होगा आवेश की वृद्धि दर उतनी ही कम होगी। अर्थात RC का मान यदि कम लेंगे तो आवेशन तेजी से होगा और यदि RC का मान अधिक होगा तो आवेशन धीरे धीरे होगा, वृद्धि की दर कम होगी। नेक्स्ट डिके ऑफ करंट है। तो डिके ऑफ करंट से क्या है, जैसे RC आवेशन परिपथ में तात्क्षणिक आवेश क्या होता है Q इक्वल टू Q0 इंटू 1 माइनस e⁻ t RC। अब यदि विद रेस्पेक्ट टू t इसको डिफरेंशिएट कर दें तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या मिल जाता है, I इक्वल टू dQ/dt इक्वल टू Q0/RC e⁻t RC। या इसी को मैं लिख देता हूँ I इक्वल टू I0 e⁻t/RC। अर्थात I का मान कितना, I0 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, Q0/RC को नोट कर रहा है। और यहाँ RC क्या कह देते हैं, RC को टो सी के द्वारा रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो I इक्वल टू I0 e⁻⁻1 अर्थात I0/E। अर्थात RC परिपथ में आवेशन में t बराबर 0 पर आवेश शून्य तथा धारा अधिकतम होती है और समय के साथ आवेश में वृद्धि और धारा में कमी होती जाती है। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।